और वो तस्वीर साफ हो रही है लगातार उसके नेताओं के बयान से। इमरान खान ने एक बार फिर से जहर उगला है। कश्मीर में 370 हटने के बाद बौखलाए इमरान का बयान और हिटलर से प्रभावित संस्था है संघ आरएसएस और बीजेपी पर हमला बोला है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने। आपको बता दें कि पाकिस्तान आज अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस मौके पर इमरान खान बाज नहीं आए। अपनी बयानबाजियों से आरएसएस और बीजेपी पर हमला बोला। पीओके की असेंबली में इमरान ने उगला है जहर और 15 अगस्त को यानी कल जब भारत का स्वतंत्रता दिवस है उस दिन पाकिस्तान ने फैसला किया है ब्लैक डे मनाने का। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का बड़बोला बयान, एक बार फिर से जहर उगलने वाला बयान और उकसाने वाला बयान। हिटलर से प्रभावित है आरएसएस, मोदी सुनने की पाकिस्तान तैयार है। आपको बता दें कि पाकिस्तान आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इमरान खान पहुंचे हैं पीओके में, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है यानी कश्मीर का वो हिस्सा जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है। वहां की असेंबली में इमरान खान पहुंचे, बोलते बोलते कहा कि आरएसएस प्रभावित है हिटलर से और मोदी सुनने की पाकिस्तान तैयार है। और रोहित विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रोहित, इमरान पीओके में पहुंचे और वहां की असेंबली से भारत पर हमला। जी, सबसे ज्यादा भड़काऊ बयान यह है कि जानबूझ करके वो इस वक्त है या कहा जाए असेंबली है वहां पर इमरान खान इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं और भड़का रहे हैं जानबूझ करके। आज के दिन जब मालूम है कि कल 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस मनने वाला है, उसके पहले वो पाकिस्तान के उस हिस्से में, पाकिस्तान में नहीं बोल रहे हैं, वो पीओके में जाकर के जानबूझ करके जो कश्मीर जो भारत का हिस्सा है वहां जाकर जहर उगल रहे हैं और जानबूझ करके ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत वहां हमला कर देगा और उन लोगों को डरा रहे हैं ताकि वहां के लोगों की भावनाओं को भड़का करके हिंदुस्तान के खिलाफ। एक पहलू रोहित ये भी है कि जब पूरे विश्व में कहीं भी साथ नहीं मिला, खुद पाकिस्तान सरकार के मंत्री इस बात को कबूल रहे कि उनका साथ देने वाला कोई नहीं है, तो जानबूझकर पीओके की असेंबली में पहुंचे कि वहां से बोले तो कश्मीर का मुद्दा वर्ल्ड लेवल पर उछले एक बार फिर से। कश्मीर का मुद्दा देखिए वर्ल्ड लेवल पे पाकिस्तान को जब साथ नहीं मिल रहा है, इसीलिए कश्मीर का मुद्दा वर्ल्ड लेवल पे तब उछाल नहीं पा रहा है, तब वहां पे पीओके के लोगों को भड़काने के लिए कर रहा है ताकि आप इसे समझे कि यहां पे लोगों को भड़का करके वो भारत के खिलाफ भावनाएं भड़काने की कोशिश में लगा है। इस वक्त इमरान खान जब इंटरनेशनल लेवल पर हार चुके हैं तब जाकर के वो अब आखिरी दांव खेल रहे हैं और पीओके में भाषण दे रहे हैं। इसलिए ये समझना जरूरी है कि इमरान खान ने जो कहा है कहने का मतलब उनका ये है कि पीओके की जनता को कुछ भी गलत खबर फैलाओ, उनकी बातों को भ्रम फैलाओ और उनको ये बताओ कि भारत के हिस्से वाले कश्मीर पर ऊटपटांग चीजें हो रही हैं। आरएसएस की तुलना करना, आरएसएस की बातें फैलाना, फिर मोदी के बारे में चीजों को कहना, ये साफ जाहिर करता है कि इस वक्त पूरी तरह से पाकिस्तान बैकफुट पर है और बौखलाहट में वो कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार हो रहा है। सबसे बड़ी चीज ये कि वो आरएसएस को जो टारगेट करने की कोशिश कर रहा है वो खुद अपनी जमीन बचाने के लिए अपने ही लोगों में, जिनके अंदर खुद उनका कॉन्फिडेंस कम हो चुका है। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले ही यूनाइटेड नेशंस में जब उनके प्रतिनिधि के खिलाफ नारेबाजी हुई थी, खुद पाकिस्तान के अंदर भी ये चल रहा है कि हिंदुस्तान इतनी मजबूती से आगे बढ़ रहा है तो पाकिस्तान का खुद का अपना पल्ला उनके देश में कमजोर हो चुका है। इमरान उस जमीन को तलाशने के लिए इस वक्त पीओके में इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं। नहीं, जमीन पीओके में तलाश रहे हैं जहां खुद पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी होती है। सबसे भी अभी जो खबर आई थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा है जो कि बात हास्यास्पद है कि ट्रंप के सामने हमने अपनी बात बहुत मजबूती से रखी थी और अपनी बचाव करते दिख रहे हैं इमरान खान। यानी साफ है कि उनके राष्ट्रपति अभी थोड़ी देर पहले जब उनके राष्ट्रपति का बयान आता है कि वो युद्ध उन्माद की बातें करते हैं और युद्धोन्माद के बाद अब उनके प्रधानमंत्री जो कि पीओके में बैठे, जो उनकी जमीन भी नहीं है, वहां से वो भड़का रहे हैं। कुल मिलाकर दोनों तरफ से पाकिस्तान, चाहे वो उनके राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, दोनों तरफ से ये मोर्चा उन्होंने खोल करके अपनी खुद की फर्जियत भी की है और अब वो जो कर रहे हैं वो अपने आप को खुद गलत जगह फंसाने की कोशिश में फंसे हुए हैं। रोहित, एक और हिंदुस्तान है जो लगातार शांति की बातचीत कर रहा है, हम अपनी सीमा के अंदर जो करना है कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की ओर से गीदड़ भपकियां लगातार पाकिस्तान सरकार के जो मंत्री हैं, आज राष्ट्रपति ने दिया, फिर उसके बाद इमरान खान जब पीओके की असेंबली में पहुंचे तो वहां से वो कहते हैं कि अगर भारत कुछ करता है तो हम युद्ध के लिए तैयार हैं। तो चलिए हम एक बार फिर से रोहित से बातचीत करेंगे, हमारे डिप्टी मैनेजिंग एडिटर, जो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान किस तरीके से बौखला गया है और पीओके के लोगों को भड़काने की कोशिश की है इमरान खान ने। इसीलिए आज अपने स्वतंत्रता दिवस के दिन
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पहुंचे पीओके की असेंबली में। वहां पर असेंबली को संबोधित करते हुए उन्होंने जहर उगला है और उन्होंने कहा कि आरएसएस की सोच हिटलर से प्रभावित है। पाकिस्तान की ओर से लगातार भड़काऊ बयान और इस बीच भारत से विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। सीधे रुख करते हैं। Honorable Vice President's forthcoming visit to the Baltics. The Honorable Vice President will be visiting Lithuania, Latvia and Estonia from 17 to 21 August this year. The Vice President will be accompanied by a high-level delegation including Shri Sanjay Shamrao Dhotre, Minister of State for HRD, Communications and Electronics and Information Technology, Srimati Rani Nara, Member of Parliament, Rajya Sabha, Shri Manas Ranjan Bhunia, Member of Parliament, Rajya Sabha, Shri Ramesh Biduri, Member of Parliament, Lok Sabha, and senior officials from Government of India. Friends, India and Baltic countries have historical connect, and it is generally accepted that there are common linguistic roots, notwithstanding the distance. This is sensed a lot in the Baltic countries. They feel that with Sanskrit and other aspects of Indian culture, there is a kind of closeness which need to be nurtured and taken forward. The cutting-edge technology and innovation ecosystems of the Baltic countries also complement India's huge market and appetite for these kind of technologies. The important thing is that this is a historical visit, in the sense that this is long awaited. चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तानी राष्ट्रपति की भारत को धमकी। अब से पहले थोड़ी देर पहले हमने आपको सुनवाया कि किस तरीके से इमरान खान ने धमकी दी है। अब पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी पीछे नहीं रहे। इससे पहले उन्होंने धमकी दी कि अगर भारत युद्ध थोपता है तो जिहाद और टकराव ही एकमात्र रास्ता बचता है। पाकिस्तान चाहता है कि जम्मू और कश्मीर तनाज़े को बातचीत और सफारतकारी के जरिए बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक हल किया जाए। हम ये भी वाज़ेह करते हैं कि भारत हमारी अमन पसंदी को हमारी कमजोरी न समझे। हम अक़वाम आलम पर भी वाज़ेह करना चाहते हैं कि हम कभी जंग की तमन्ना नहीं करते, और ये मेरे नबी का भी कौल है कि मुसलमान कभी जंग की तमन्ना नहीं करता, लेकिन अगर जो जंग मुसल्लत की जाए तो फिर रास्ता आखिरत का और जिहाद का ही रह जाता है। पाकिस्तान चाहता है कि जम्मू और कश्मीर तनाज़े को बातचीत और सफारतकारी के जरिए बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक। पाकिस्तान के राष्ट्रपति को आप सुन रहे थे। इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पीओके की असेंबली में पहुंच गए। वहां से उन्होंने जहर उगलने वाला बयान दिया, भड़काऊ बयान दिया, आरएसएस को लेकर हमला बोला और कहा कि आरएसएस की सोच हिटलर से प्रभावित है। बीजेपी पर हमला बोला, मोदी सरकार पर हमला बोला। इमरान खान ने कहा कि मोदी सुन ले कि पाकिस्तान तैयार है। सवाल यह उठता है कि आखिरकार वो धमकी किसको दे रहे थे? पीओके में पहुंचकर अपने स्वतंत्रता दिवस के दिन वो जताना क्या चाह रहे थे? पीओके के लोगों को भड़काकर आखिरकार इमरान खान हासिल क्या करना चाहते हैं? उसी पीओके के लोगों को, जहां के लोग पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, उसके साथियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। रोहित विश्वकर्मा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे डिप्टी मैनेजिंग एडिटर। रोहित, अपनी आवाम को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान मुंह नहीं दिखा पाए, इसलिए पीओके की असेंबली में पहुंच गए वहां के लोगों को भड़काने के लिए। देखिए, अभी पहले खबर बताने के लिए मैं जाऊं। खबर यह है कि इमरान खान ने अभी एक और बात बोली है जो जानना दर्शकों के लिए जरूरी है। वो ये है कि भारत सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं रहेगा, वो पीओके में भी आ सकता है। यानी इमरान खान इस वक्त ये डरा रहे हैं कि भारत पीओके पे भी हमला कर सकता है। ये बात कह रहे पीओके की असेंबली में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, जो कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो बताने की कोशिश करें कि भारत हमलावर रुख लेके बैठा हुआ है, या ये कहें कि अब वो घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। या ये भी तो हो सकता है कि इमरान खान शायद इस बात को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं कि भारत की स्ट्रेटजी क्या है, इसलिए उल जुलूल कुछ भी बोल रहे हैं। देखिए, उल जुलूल कहना, ये भी कहा जा सकता है कि भारत की तरफ से जो मोदी सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं, और ये आपको मालूम है कि अमित शाह ने संसद में, लोकसभा में कहा था साफ साफ कि भारत यही नहीं रुकेगा और हम पाक अधिकृत कश्मीर के लिए और अक्सर चीन के लिए जान भी दे सकते हैं। याद होगा आपको। और उसी बात का जिक्र अब इमरान खान पीओके में कर रहे हैं।
यानी वहां वो बता रहे हैं कि भारत के इरादे अब सिर्फ कश्मीर तक नहीं है। ये साफ बताता है कि इमरान खान खुद घबराए हुए हैं, उनको मालूम है कि अपनी जनता के अंदर उनको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, उनकी जनता कहीं और डर न जाए। जिस तरीके से मोदी सरकार कड़े रुख ले रही है उसको देखते हुए तो इमरान खान सिर्फ इस वक्त कह सकते हैं कि बतौलेबाजी जिसको कहा जाता है हम बोलचाल की भाषा में, यानी कि सिर्फ अपने लोगों को बचाना कि नहीं हम भी तैयार हैं, भारत डरावने तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर सकता है, ये सारी बातें भूमिका क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल ये एक बहुत बड़ा बयान है इमरान खान की तरफ से और ये बताता है कि पाकिस्तान में डर कहां तक बैठ गया है जब उस देश के सरकार का प्रमुख मुखिया ये कह दे कि भारत पीओके में भी आ सकता है। तो साफ है। और रोहित एक बात और है, भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर जिस तरीके से फैसला किया 370 को हटाने का, इमरान खान की आलोचना हुई है, वहां की मीडिया ने यह कहा कि 1971 की जंग से भी बुरी हार है ये। तो अब भारत के खिलाफ बयान देकर, हमला बोलकर, पीओके में खड़े होकर इमरान खान अपनी कुछ इमेज भी बना रहे हैं, इमेज पोस्टरिंग कर रहे हैं वो। तो रोहित हमारे साथ जुड़े हुए थे। इस वक्त जो तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पीओके की असेंबली में अपने स्वतंत्रता दिवस के दिन पहुंचे हुए थे। पीओके की असेंबली से जहर उगला है, कहा कि भारत सिर्फ कश्मीर तक रुकने वाला नहीं है, पीओके में आ सकता है भारत और अब पीओके में आगे बढ़ेगा। साथ ही यह भी कहा कि आरएसएस हिटलर की सोच से प्रभावित है और मोदी पर सरकार पर भी इमरान खान ने हमला बोला। पाकिस्तानी हुक्मरान भूखे पेट बिलबिलाते रहते हैं, भारत को आंखें दिखाते हैं, लेकिन सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कल पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि सीमा पर भारत के पहरेदार डटे हुए हैं। खबरदार पाकिस्तान, हिंदुस्तान है तैयार। सीमा पर डटे हैं भारत के पहरेदार। रोटियों के लिए तरस रहे मुल्क के वजीर आजम भूखे पेट खूब बिलबिलाते हैं, भारत को गीदड़ भपकियां भी देते हैं, लेकिन कंगाल मुल्क के फटेहाल हुक्मरान को सेना प्रमुख ने औकात दिखा दी है। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान को साफ साफ कह दिया है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ये देखिए, इस तरह की तैयारी हम सदा सतर्क रहते हैं, हम सदा तैयार रहते हैं। किसी तरह की कार्रवाई होगी तो हम उसके लिए तैयार हैं। ऐसे स्टेटमेंट से हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इतिहास गवाह है, पाकिस्तान ने जब जब भारत से सीधे टक्कर ली है तब तब उसे मुंह की खानी पड़ी है। इसीलिए तो पाकिस्तान आतंकवादियों का सहारा लेता है, लेकिन एलओसी पर भारत के पहरेदार पूरी तैयारी से जुटे हुए हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांड्याल ने एलओसी पर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। आप देखेंगे इस वक्त बीएसएफ के जवान यहां पेट्रोलिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो सूचना है उसके मुताबिक पाकिस्तान की तरफ जो है एक बार फिर आतंकी ठिकानों को पाकिस्तान ने एक्टिव कर दिया है और उसी से निपटने के लिए जो है बीएसएफ ने भी पूरे बॉर्डर पर अलर्ट किया है। आप देखेंगे हाथों में हथियार लेकर बीएसएफ के जवान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। मकसद बड़ा साफ है कि सरहद के पार अगर कोई भी हरकत हुई तो उससे कैसे निपटना है। यानी पाकिस्तान के हर नापाक मंसूबे को नाकाम करने की तैयारी पूरी है। पाकिस्तान की जरा सी हिमाकत उसे बुरे अंजाम की ओर ले जाएगी। जम्मू से अजय जांड्याल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान की ओर से धमकियां दी जा रही हैं। सच तो यह है कि सीमा के इस पार यानी हिंदुस्तान के जवान तैयार हैं पाकिस्तान की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। कश्मीर से 370 हटने के बाद पाकिस्तान बौखलाया है, वो धमकीबाजी पर उतर आया है। पाकिस्तान कश्मीर की फिजा में जहर घोलना चाहता है। इस बीच जम्मू कश्मीर के एडीजीपी मुनीर खान ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात नियंत्रण में है। साथ ही उन्होंने घाटी में पाकिस्तान की ओर से फेक वीडियो वाली साजिश फैलाने का भी आरोप लगाया। Opposite parties, including the neighboring states, they take the initiative of unleashing the propaganda. You must have seen the videos of 2016 circulating now. You must have seen videos of 2010 even, Baramulla, in circulation now. So that is part of their propaganda. As far as our steps are concerned, rest assured we are taking all the measures which are to be taken to thwart all these attempts, and you will see the results very shortly. Section 144 restrictions, relaxations are localized effect.
अगर सौरा में हमें लगता है कि ठीक है, हम वहां से रिस्ट्रिक्शन उठा लेंगे। बजरा में लगता है ठीक है, वहां से उठा लेंगे। माइसुमा में रखनी वहां रखेंगे। डायनेमिक अफेयर, इट्स नॉट की जनरलाइज कन्फाइंड टू द होल ऑफ द प्लेस। पाकिस्तान की अफवाहों का भी मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है और इस बीच घाटी तैयार हो रही है 370 हटने के बाद पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए। जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जम्मू से इंडिया न्यूज संवाददाता ने हालात का जायजा लिया। एक रिपोर्ट आप देखिए। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के ठीक पहले जम्मू में हाई अलर्ट किया गया है और आपको बता दूं कि हम इस समय इंदिरा चौक इलाके में हैं। यहां पर आप देखेंगे तो सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। खासतौर पे पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। सीधे तौर पे मकसद बड़ा साफ कि अगर कोई भी कोई संदिग्ध ऐसी चीज या कोई दिखता है तो उसे कहीं ना कहीं देखना है। इसके अलावा जो आने जाने वाली गाड़ियां हैं, वाहन जो हैं, उनको जो है वो फ्रिस्क किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो बड़ी कहीं ना कहीं इस चीज का खास ध्यान रखा जा रहा है कि 15 अगस्त के मौके पे जो कार्यक्रम होने वाला है, मुख्य समारोह होने वाला है, उससे कहीं ना कहीं उसमें खलल डालने की अगर कोशिश की जाए तो उससे निपटने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो की गई है। इस पूरे इलाके की अगर बात करें, ना सिर्फ जम्मू बल्कि जम्मू से